बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। पिता थे राजा शुद्धोधन और माता थीं महामाया। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का महान त्यागी और आध्यात्मिक गुरु बनेगा। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के सुख सुविधाओं से घेर दिया। महलों में नृत्य, संगीत, सुंदर बाग बगीचे, स्वादिष्ट भोजन और हर प्रकार की आरामदायक चीजें थीं। सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी या मृत्यु का दृश्य देखने नहीं दिया गया। समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवा हो गए। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। बाहर से सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करने की इच्छा जताई। राजा ने पहले तो मना किया, पर अंततः अनुमति देनी पड़ी। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह बुढ़ापा है। हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? उत्तर मिला, हां। कुछ समय बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक मृत शरीर देखा। तब उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य हैं। अंत में उन्होंने एक शांत साधु को देखा, जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तब उनके भीतर विचार उठा, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे इन दुखों से मुक्ति मिल सके? यही प्रश्न उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र और पत्नी को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, बाल कटवा लिए और साधु बन गए। अब वे सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही गलत हैं। सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है, संतुलन का मार्ग। फिर एक दिन वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। मन में विचार आते रहे, भय आते रहे, प्रलोभन आए, लेकिन वे अडिग रहे। अंततः एक सुबह जब सूरज उगा, उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत व्यक्ति। लोग उनके पास आने लगे और पूछने लगे, हे बुद्ध, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकें? क्या कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा जादू है जिससे हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संसार में कोई जादुई मंत्र नहीं है जो तुम्हें बिना प्रयास सब कुछ दे दे, लेकिन एक ऐसा सत्य है जो हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। वह मंत्र है मन। उन्होंने समझाया, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण है तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। यदि मन बिखरा हुआ है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बार एक युवक उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं धनवान बनना चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं अमीर हो जाऊं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम हर दिन ईमानदारी से काम करोगे, अपने मन को लालच से मुक्त रखोगे और निरंतर प्रयास करोगे, तो धन अवश्य आएगा। लेकिन यदि मन में अधीरता और लालच रहेगा तो धन भी आएगा तो टिकेगा नहीं। दूसरा व्यक्ति आया और बोला, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा,
यदि तुम अपने कार्य को उत्कृष्ट बनाओगे, दूसरों की सेवा करोगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे, तो प्रसिद्धि स्वयं तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन यदि तुम केवल नाम के पीछे भागोगे तो थक जाओगे। फिर एक स्त्री आई और बोली, मैं अपने दुखों से मुक्त होना चाहती हूं। बुद्ध ने कहा, दुख इच्छा से जन्म लेते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। यदि तुम अपने मन को संतुलित कर लो, वर्तमान में जीना सीख लो, तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि असली मंत्र कोई शब्द नहीं, बल्कि सोच है। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक, स्थिर और अनुशासित बना लेता है, वह संभवतः असंभव को भी संभव कर सकता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग अष्टांग मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यदि कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है, तब वह स्पष्ट सोच पाता है, और जब सोच स्पष्ट होती है, तब निर्णय सही होते हैं। सही निर्णय ही सफलता का आधार है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मन इतना शक्तिशाली है? बुद्ध ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश फैला देता है, वैसे ही सही विचार जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करो, उसके लिए परिश्रम करो और अपने मन को भटकने से रोको, तो सफलता निश्चित है। लेकिन यदि तुम केवल इच्छा करोगे और कर्म नहीं करोगे, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बुद्ध की शिक्षा सीधी और सरल थी। अपने मन को प्रशिक्षित करो, ध्यान करो, वर्तमान में जियो, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को छोड़ दो, करुणा और धैर्य अपनाओ। यही सच्चा मंत्र है। समय के साथ उनके हजारों शिष्य बन गए। राजाओं से लेकर साधारण किसान तक सब उनकी बात सुनने आते, क्योंकि वे जटिल शब्दों में नहीं, बल्कि सरल जीवन के उदाहरणों से समझाते थे। आज भी यदि कोई पूछे, क्या ऐसा कोई मंत्र है जिससे हम जो चाहें वह पा सकें, तो उत्तर वही है जो बुद्ध ने दिया था। हां, है। वह है अनुशासित मन, निरंतर प्रयास और सही दिशा। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, असफलता से न डरो और अपने विचारों को मजबूत रखो, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इस कहानी का सार यही है कि असली जादू हमारे भीतर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। यदि सोच बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। इसलिए यदि तुम सच में कुछ पाना चाहते हो, तो आज से ही अपने मन को साधना शुरू करो। हर सुबह सकारात्मक विचार से दिन की शुरुआत करो। हर रात अपने कार्यों का मूल्यांकन करो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। यही बुद्ध का सच्चा मंत्र है। मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके पास दूर दूर से लोग आने लगे। कोई धन चाहता था, कोई सफलता, कोई प्रेम, तो कोई शांति। हर किसी की इच्छा अलग थी, लेकिन समस्या एक ही थी, मन की अस्थिरता। बुद्ध अक्सर कहा करते थे, जिसने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं जो चाहूं वह तुरंत मिल जाए? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और शांत स्वर में बोले, यदि तुम्हें तीर चलाना सीखना है,
तो क्या केवल इच्छा करने से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाओगे? युवक ने कहा, नहीं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बुद्ध बोले, बस यही मंत्र है, निरंतर अभ्यास और धैर्य। फिर बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, यह धीरे धीरे बहती है, लेकिन पहाड़ों को भी काट देती है। क्यों? क्योंकि यह रुकती नहीं। युवक समझ गया कि निरंतरता ही शक्ति है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया। वह बोला, मुझे अधिक धन चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा व्यापार सबसे बड़ा हो जाए। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हारे पास धन आ भी जाए तो क्या तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, धन आवश्यक है, लेकिन संतोष उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि संतोष नहीं है तो लाखों होने पर भी कमी लगेगी। बुद्ध का यह संदेश साफ था, इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा के साथ संयम और संतुलन होना जरूरी है। बिना संतुलन के इच्छा लालच बन जाती है, और लालच दुख का कारण बनता है। एक बार एक मां अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, आप तो महान ज्ञानी हैं। बुद्ध ने करुणा से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मां पूरे नगर में घूमी, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अंततः उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का सत्य है। वह वापस आई। उसका शोक हल्का हो चुका था। बुद्ध ने उसे सिखाया, जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए जो हमारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सच्चा मंत्र बाहरी शब्दों में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता में है। यदि मन भूतकाल के दुखों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहेगा तो वर्तमान का अवसर खो जाएगा। बुद्ध ने कहा, वर्तमान ही जीवन है, इसी क्षण में शक्ति है। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान सिखाया। ध्यान का अर्थ था अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और उन पर नियंत्रण पाना। जब कोई व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन से लिया गया निर्णय सही होता है, और सही निर्णय सफलता की ओर ले जाता है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ मन पर निर्भर है तो असफलता क्यों मिलती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, असफलता भी शिक्षक है। यदि तुम उससे सीखते हो तो वह सफलता की सीढ़ी बन जाती है। यदि तुम उससे डरते हो तो वह बाधा बन जाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई बीज जमीन में बोया जाए तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, पानी, धूप और धैर्य चाहिए। इसी प्रकार हर इच्छा को फल बनने में समय लगता है। बुद्ध का संदेश था कि मन को 3 गुणों से मजबूत बनाओ, धैर्य, अनुशासन और करुणा। धैर्य से तुम प्रतीक्षा करना सीखोगे, अनुशासन से तुम निरंतर प्रयास करोगे, और करुणा से तुम्हारा हृदय शुद्ध रहेगा। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। राजाओं ने भी उनसे मार्गदर्शन लिया। साधारण लोग भी उनके पास आकर जीवन की दिशा पाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध कोई जादुई शब्द नहीं देते, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। यदि आज कोई पूछे, क्या ऐसा मंत्र है जिससे हम जो चाहें वह पा सकें, तो उत्तर वही है, अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित करो, सही कर्म करो और परिणाम को स्वीकार करो। जब मन शांत और स्थिर होगा तब निर्णय स्पष्ट होंगे। जब निर्णय स्पष्ट होंगे तब सफलता निश्चित होगी। बुद्ध ने अंत में यही कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारी राह रोशन करेंगे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो
इस कहानी का सार यही है कि इच्छा तभी पूर्ण होती है जब वह सही कर्म और सही सोच से जुड़ी हो। केवल चाहना पर्याप्त नहीं है। चाहना, सोचना, करना और धैर्य रखना, यही पूर्ण मंत्र है। यदि तुम सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू करो। हर दिन थोड़ा सा सुधार, हर दिन थोड़ा सा प्रयास और हर दिन सकारात्मक सोच, यही वह मार्ग है जो इच्छा को सिद्धि में बदल देता है।